हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आ जाइए, 12 बज चुके हैं। वेलकम वेलकम वेलकम, सभी बच्चों का वेलकम। आज हमारे साथ तुम्हारा ये लास्ट लेक्चर है। अब हम तुम्हें ऐप पे ना मिलके अब हम तुम्हें मिलेंगे फास्ट ट्रैक कोर्स में, ठीक है। तो फास्ट ट्रैक कोर्स में देखा जाएगा, वहां पे मुलाकात होगी। तुम्हारे नाम हमें याद हैं, देखते हैं कौन लोग पढ़ने आते हैं कौन लोग नहीं आते हैं, ठीक है। करवा देंगे। जुबैर, हमने ये तुमसे वचन दे दिया है। जुबैर, ये हमने वचन दे दिया है तुम्हें कि हम तुम्हें एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कल तक या परसों तक करवा देंगे। कल हो सकता है हम बिजी रहें, क्योंकि कल हमारा एक बैच शुरू हो रहा है ऑप्शनल मैथ्स का, तो उसमें हो सकता है बिजी रहें। परसों ये कंफर्म हम गारंटी करते हैं कि हम तुम्हारा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा साइंस वाला जो बढ़िया है, जिसमें बहुत ज़्यादा है, वो हम करवा देंगे, ठीक है। डिफरेंशियबिलिटी जुबैर हमने बताई है, यही तो दिक्कत है। जुबैर, तुम पढ़ते नहीं हो। हमने तुम्हें रोल्स थ्योरम और लेग्रांजे थ्योरम में बताते समय वहां हमने बताया हुआ है, ठीक है। डिफरेंशियबिलिटी में कुछ नहीं है। जैसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं जुबैर, वैसे ही हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, बस। डीपीपी सॉल्यूशन बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। इससे और अच्छी क्या बात है। मैकेनिकल के लोगों को तो और ज्यादा अच्छा लगेगा वो, ठीक है। तो आराम से आप पढ़ते रहिए। और जुबैर, कोई हमारी से गलती हो गई हो तो बता दें। ऑप्शनल मैथ्स के बैच का प्राइस है 17,000, लेकिन अगर तुम बोलोगे तो हम तुमको 60% बोल के, जो बच्चे बहुत इंटरेस्टेड हो वो आ सकते हैं पढ़ने, तो 7-8 हजार में आ जाएगा। क्योंकि उसका टिकट साइज बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस है और पूरा लेंदी है, बहुत ज्यादा। पूरी इंजीनियरिंग मैथ्स तो है ही, और भी बहुत सारी एक्स्ट्रा टॉपिक हैं, और वहां पर थोड़ा प्रॉब्लम सब्जेक्टिव आती हैं, जैसी आपकी सेमेस्टर्स में आती हैं, ठीक है। गॉस, जैकोबी एंड सुसाइडल। अरे यार, गॉस सीडल है, सुसाइडल नहीं है। तुम सुसाइड करवा रहे हो गॉस को। ये मेथड हम करवा देंगे, ठीक है। तुम्हें हम यूट्यूब पे करवा देंगे, ठीक है। तुम हमें तन्मय एक लिस्ट बढ़िया सी बना के हमें भेज दो। अगर तुम श्रेयस इंटरेस्टेड हो तो हम तुम्हें एक नंबर दे देंगे यूपीएससी में, उनसे बात कर लेना, हमारा नाम बोल देना, वो तुम्हारी हेल्प कर देंगे। तुम हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, हेल्प हो जाएगी बिल्कुल। जिन लोगों को बहुत डिटेल्ड में मैथ्स पढ़ना है, डिटेलिंग करना है, वो कर सकते हैं। गहलोत जी, क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, रिकॉर्डिंग चल रही है ये, ठीक है। तो आराम से आप लोग पढ़ाई करें। बस अब जितना हो गया है, मोर 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 देन सफिशियंट है। वरना मैथ्स पूरे साल भर पढ़ते रहोगे, क्योंकि मैथ्स की जर्नी बचपन से शुरू हुई है। तो कभी तुम्हें लगेगा कि पॉलिनोमियल में दिक्कत आ रही है, तो पॉलिनोमियल पढ़ा दो सर। पढ़ाने को तो सब पढ़ा दें, लेकिन समय बहुत कम है। तो कृपया करके इस बात का ध्यान रखें कि समय बहुत कम है, आपको बहुत कम समय में बहुत कुछ करना है। आपके पास अब मात्र कितने महीने बचे हैं? 2 से 2.5 महीने। यूनिवर्सिटी लेवल तक ही होता है बस। कुछ चीजें एक्स्ट्रा होती हैं, स्टैट्स, डायनामिक्स, लीनियर प्रोग्रामिंग, इसके अलावा फ्लूइड मैकेनिक्स, रियल एनालिसिस, और आपका ये सारी चीजें होती हैं। प्रोबेबिलिटी में टॉपिक इंपॉर्टेंट सारे हैं, हमने जो भी पढ़ाया हुआ है, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको आप छोड़ सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो यहां पर आज हम बस 2 मेथड पढ़ने हैं, हमें दोनों को फार्मूले से निकालना बताना है। इसके अलावा हमें यहां पर अब कुछ नहीं करना है। अगर न्यूमेरिकल मेथड में इसके बाद भी आपको लगे कि हमें और पढ़ना है, तो डोंट वरी, हम एक पूरा सेशन प्लान कर देंगे जनवरी के टाइम पे यूट्यूब में। हम तुमसे कमिट कर दे रहे हैं, नहीं है तो इसको रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। जुबैर, आपने हमें आदेश दे दिया है, तो हम बिल्कुल तुम्हारे आदेश का पालन करेंगे, ठीक है। हम कुछ भी प्रोबेबिलिटी में हार्ड नहीं पढ़ाते हैं, वो हमारा स्पेशलाइज्ड फील्ड है बहुत, ठीक है। हम उस फील्ड में अपने आप को समझते हैं कि हम काफी ठीक ठाक जानते हैं प्रोबेबिलिटी में। और किसी में जानते हो या ना जानते हो तो हमें पता नहीं, लेकिन हम प्रोबेबिलिटी में काफी अच्छा जानते हैं और बच्चों को पढ़ाने लायक जानते हैं। तो डीएस का जो जुबैर है वो बहुत सिंपल है,
और अच्छे से है तो हम करवा देंगे, ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और कुछ तुम्हारे हमने 3 काम सुन लिए हैं और तीनों काम के लिए हम अभी बोल दिया है हमने। एक काम आपका कॉम्प्लेक्स बोल दिया है, कॉम्प्लेक्स शायद आज नहीं जाएगा, आज संडे है, कल से शुरू हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल काम परसों काम करवा देंगे। और न्यूमेरिकल में और जिसको मेथड पढ़ने हो, बाइसेक्शन, रेगुलर फाल्सी, इस तरह के, तो उनके लिए कोई घबराने की बात नहीं है। उनको मैं एक पूरा सेशन जब एग्जाम शुरू होगा उससे 15 दिन पहले न्यूमेरिकल मेथड दोबारा करवा दूंगा मैं यूट्यूब पे सभी के लिए फ्री। आपको नोटिफिकेशन भी ऐप पे करवा दूंगा कि बच्चे पढ़ने आ जाएं, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल आशुतोष कम हो जाएगा। जो बच्चे लेना चाहते हैं वो हमें पिंग कर दें टेलीग्राम पे, ठीक है, तो डोंट वरी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग बढ़िया पढ़ाई करते रहिए, 4th ऑर्डर तक करना है बिल्कुल। हम सबके फार्मूले बताएंगे, इनको प्रूफ नहीं करेंगे, इनको नॉट प्रूफ रिक्वायरमेंट। हाँ, इतना जरूर बता देते हैं, अगर आप यूपीएससी ऑप्शनल मैथ्स में जाएंगे तो वहां पर इन सबके हम प्रूफ देखते हैं हर चीज का, और हर चीज की सब्जेक्टिव करते हैं, ठीक है। इसका प्रूफ बता देंगे क्योंकि इसका प्रूफ तुम्हें समझ में भी आ जाएगा और हम बहुत सिंपल वे में बता देंगे 10th क्लास का, राइट, क्योंकि ये बहुत ही फंडामेंटल है। कल से यूपीएससी में डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू हो रहा है, राइट, तो डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू होगा। अगर नहीं है तो हम प्लानर आपको एक बार भेज देंगे अभी टेलीग्राम पर, आप चेक कर लीजिएगा क्या क्या है उसमें। हम 70% मैं ही पढ़ाता हूं और 30% एक टीचर और हैं वो पढ़ाते हैं आईआईटी दिल्ली के। इसके अलावा आप न्यूमेरिकल की टेंशन छोड़ दो, फास्ट ट्रैक बैच में हम कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं कराएंगे जो आपको क्वेश्चन किसमें हमने क्लास में कराया हुआ है और कहीं पर कराया हुआ है। वहां पर फास्ट ट्रैक बैच थोड़ा हम अलग तरीके से लेंगे जिसमें कि 10 से 12 क्वेश्चन होंगे और 10 से 12 क्वेश्चन में सारे डिस्ट्रीब्यूशन, सारी प्रोबेबिलिटी सब हो जाए। इस तरह से हम क्वेश्चन डिजाइन करेंगे जिससे कि एक कंसेप्ट के थ्रू हम सारी चीजों को सीख सकें। अब यहां पर हमारा मेन टारगेट है सबसे पहले यूलर्स मेथड को पढ़ना। तो यूलर्स मेथड में बताता हूं, यूलर्स मेथड में फर्स्ट ऑर्डर रंगे कुट्टा, इसके बाद आएगा रंगे कुट्टा सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर। ये बेहतर 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 अप्रोक्सीमेशन है। ये लो अप्रोक्सीमेशन, इससे ज्यादा हाई अप्रोक्सीमेशन, हाई एरर, इसमें कम एरर है, इसमें सबसे ज्यादा एरर, उससे कम, उससे कम, सबसे कम। तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली फोर्थ ऑर्डर इस्तेमाल होता है। और फोर्थ ऑर्डर जो है बच्चे वहां भी पढ़ते हैं, मैंने तो पढ़ा हुआ है अपनी इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जब हम पावर सिस्टम पढ़ते हैं तब हम बहुत यूज करते हैं इनको, समझ गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम यूलर्स मेथड को, और आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहिए। और एक स्ट्रेटजी और बता दे रहे हैं हम एग्जाम निकालने की तुम्हें, यूलर्स मेथड पढ़ाने के बाद 5 मिनट की, क्योंकि अब हमारा मिलना यूट्यूब पर होगा, पेड में यहां बात भी हो जाती है। यूट्यूब पे कौन कमेंट करता है समझ में नहीं आता है। अब यहां सुनिए, यहां सुनिए, पहले आप लोग एग्जाम में किसी भी ब्रांच के हों, कृपया करके अब जीवन में थोड़ा सा सीरियस होके आप ये देखें कि किस पेपर का वेटेज बहुत ज्यादा है, उन पेपर्स को पहले पढ़ने की कोशिश करें। जैसे सिविल इंजीनियरिंग में सॉइल मैकेनिक्स, इन्वायरमेंटल, इसके अलावा मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, यही 60 मार्क्स का बन जाएगा कम से कम, 60 नहीं तो 50 मार्क्स का तो ये बनेगा ही। तो इस तरह से पेपर को पढ़ें। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बच्चे देखें जिन पेपर का वेटेज ज़्यादा है, वेटेज ज़्यादा होगा तो ज़्यादा बेहतर है, जैसे सोम हो गया, एफएम हो गया, टॉम हो गया। प्रोडक्शन बहुत पढ़ें अच्छे से, क्योंकि प्रोडक्शन बड़ा ही अच्छी इंजीनियरिंग है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इन चीज़ों को अच्छे ढंग से पढ़ने के बाद तब आप पेपर में बैठें, और अब मॉक पेपर दिसंबर के बाद आप लगाना शुरू करें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको अपनी गहराइयाँ पता चलेंगी ज़्यादा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है हमें। दूसरी बात, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करें, घड़ी सामने रख लिया करें। 1 घंटे में 15 क्वेश्चन, देखो कितने हो रहे हैं, 20 क्वेश्चन हो रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हो वो देखें। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं अपना बता ही देता हूँ। इलेक्ट्रिकल में मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, मैथमेटिक्स, और इसके अलावा एक हो गया कंट्रोल,
और एक हो गया आपका एप्टीट्यूड। इतना कर लेते हैं तो आप सब कुछ कर लेंगे। ठीक है तन्मय, अभी हम आपको यूपीएससी बैच का भेज देंगे टेलीग्राम पे, तो डोंट पैनिक, अभी पढ़ाते समय जब आपको क्वेश्चन दे देंगे तो कर लेंगे आप। प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा, आपको अच्छा पढ़ाया गया होगा, राइट। तो प्रोडक्शन में मेहनत करें, मैथमेटिक्स में मेहनत करें। मैथमेटिक्स और एप्टी में इसलिए मेहनत करें, बात ये नहीं है कि अच्छा पढ़ाने है उसकी, क्योंकि इसमें वेटेज ज़्यादा है और कम इनपुट है। ये लो इनपुट हाई आउटपुट पेपर है। 1500 बैच क्लास लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, फास्ट ट्रैक बैच में भी आप आके पढ़ सकते हो। ठीक है, द सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने ऑनेस्ट बता दिया है आपको। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप और चीज़ें लें और चीज़ें खरीदें, क्योंकि कोई चीज़ अब खरीदने का कोई मतलब नहीं है। जितना पढ़ा हुआ है उसे रिवाइज करें और उसी में एग्ज़ाम देने की कोशिश करें, और पैनिक होने की कोशिश मत करें, क्योंकि अगर आप पैनिक हुए तो आप फरवरी में भी अपना काम बिगाड़ लोगे। और एक सबसे बड़ी और बात बता देता हूँ, जिस टाइम पे पेपर होगा आपका, उस टाइम पर आप कोई मेंटली वर्क करना शुरू कर दें 2 महीने पहले से ही, जिससे कि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है ब्रेन की वो सेटल हो जाए, वरना आपको बहुत गड़बड़ होगा और बहुत सारी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूं, अगर कोई बच्चा 1 से 4 के बीच में रोजाना सोता है, या 1 से 4 के बीच में हमेशा सो रहा है, तो 1 से 4 के बीच में अगर पेपर होगा तो पक्का है कि जब वो एग्जाम देने जाएगा और ये जरूर कहेगा कि सर वहां कुछ याद ही नहीं आ रहा था हमें। ऐसा होता है कि नहीं, सर एग्जाम में हम सब भूल गए, कुछ याद ही नहीं आ रहा था। तो अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है अंदर की, उसको थोड़ा, बॉडी क्लॉक को थोड़ा ठीक करो, जिससे कि जिस एग्जाम पे पेपर हो उसी टाइम पर आप कोई मेंटल पेपर, मॉक पेपर लगाना शुरू करें, जिससे कि ब्रेन आपका उस समय पर वर्क करना बहुत अच्छे से परफॉर्म करे। सब प्रैक्टिस का खेल है जीवन में, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं यूलर्स मेथड क्या है। यूलर्स मेथड बड़ा ही इंपॉर्टेंट मेथड है। क्या है, जब हम न्यूमेरिकल डिफरेंशियल इक्वेशन को अब सॉल्व करेंगे तब कैसे करेंगे। अब देखो, एक तो हम सॉल्यूशन वैसे निकालते हैं, अभी फर्स्ट ऑर्डर देख रहे हैं बस। चलिए देखिए कैसे करेंगे, सभी लोग पढ़िए अच्छे से। मान लो मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy अपॉन dx बराबर f ऑफ x नॉट कॉमा वाई नॉट। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें x नॉट कॉमा वाई नॉट इज अ इनिशियल गेस। क्लियर। अब हम क्या करें, देखो, एक तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं सब्जेक्टिव वे में। सब्जेक्टिव वे का मतलब हुआ जो हमने आपको पढ़ाया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन रिकॉर्डिंग में दी हुई। मान लो मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, देखो यहां ध्यान से, dy अपॉन डी एक्स इक्वलेंट टू एफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। इसकी जगह हम रख देते हैं, क्या दिया गया है हमें, y। अगर मान लो मेरे पास ये सॉल्यूशन है इसका, तो इसका सॉल्यूशन आएगा क्या, यहां देखो, इसका आएगा, हमने वेरिएबल को सेपरेट किया, ये मिल गया हमें ln y, तो y बराबर क्या आ गया, e की पावर x प्लस सी ए ई की पावर x। ये सॉल्यूशन आ गया। इस सॉल्यूशन को अगर हम प्लॉट करते हैं बेटा, तो हमें प्लॉटिंग पे क्या मिलेगा, कर्व। देखो प्लॉटिंग पे हमें कर्व मिला ये वाला। क्लियर। ये हमारा क्या आया है, थ्योरेटिकल सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है, थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल का मतलब ये हुआ, बिहेवियर तो यही होगा जब हम न्यूमेरिकली भी करेंगे, लेकिन हो सकता है ट्रेजेक्टरी कुछ गड़बड़ आए। कैसे, देखो यहां पर जब हम इसको न्यूमेरिकली कंप्यूट करेंगे तब तब ऐसा हो सकता है, ये हमारा क्या आया है, थ्योरेटिकल सॉल्यूशन, लेकिन जब हमने न्यूमेरिकली करके देखा तो ऐसा आ रहा है। देखो ये हमारा न्यूमेरिकली है और ये हमारा थ्योरेटिकल है। देखो ध्यान से, बिहेवियर सेम आ रहा है, ये भी एक्सपोनेंशियल है, ये भी एक्सपोनेंशियल है,
लेकिन जो ट्राजेक्टरी आ रही है वो थोड़ा डेविएट आ रही है। देखो जब हम न्यूमेरिकली निकालेंगे, अभी हम बताएंगे प्रोसीजर, तब थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है। ये देखो न्यूमेरिकली क्या आ रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है। बताइए जल्दी से, ये सिखाना है मुझे। थ्योरेटिकल ये आ रहा है, न्यूमेरिकली थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है। ये देखो कहीं और से लाइन होके जा रही है, ये नहीं आ रही है ऐसे। तो अब कैसे करेंगे, देखो यहां पर ध्यान से। मेरे पास कोई भी कर्व ले लो, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। क्लियर। अब यहां देखो ध्यान से, हमारे पास dy ओवर dx स्लोप क्या दी गई है, एफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। इसका मतलब किसी भी पॉइंट की, मैं बढ़िया हूं मलिक, बहुत बढ़िया एकदम। तुम आज आए हो क्या? मुझे लग रहा है आज ज्यादा लोग आए हैं, वैसे कभी नहीं आते देखने। यहां देखो इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, ये किस पॉइंट पर स्लोप है, यही दिया गया है। देखिए ध्यान से, किसी भी कर्व का स्लोप जो है वो एक्स नॉट कॉमा, थोड़ा सा एक्टिव होइए और हमको बताइए, एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, ये स्लोप दिया गया है। क्लियर है। इसके नेबरहुड पर एक पॉइंट ले लो दूसरा, x1 कॉमा y1। इसका मतलब अब स्लोप बदल जाएगी। ठीक है, अब स्लोप बदल गई तो बदलने का मतलब क्या हुआ, कुछ इस तरह से होगी। तो इसकी स्लोप निकालते हैं, कैसे निकालेंगे देखो, क्योंकि हमको ये पता है कि इनिशियल गैस x का कितना है, x0। तो x1 क्या होगा, x0 प्लस एच। x2 क्या होगा, x0 प्लस 2h। ये बता चुके हैं, बार बार नहीं बता रहा हूं, x0 प्लस 3h। इसी तरह से xn क्या होगा, x0 प्लस nh। x तो निकाला आया, अब हम y निकालना चाहते हैं करस्पॉन्डिंग, और जब तक y नहीं निकलेगा तब तक हमें क्या नहीं मिलेगी, ट्रेजेक्ट्री। कैसे, देखो x तो हमें पता चल गया, x तो हमें पता चलता जा रहा है ये क्या है क्या नहीं है। अब इसके करस्पॉन्डिंग y निकालना है। अगर y निकाल लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, हमें पता चल जाएगा कर्व क्या आ रहा है। और उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा। तो स्लोप देखते हैं क्या आएगा। अब यहां नेबरहुड की स्लोप देखते हैं, तो ए पॉइंट दिया है x0 कॉमा y0, बी पॉइंट दिया है x1 कॉमा y1। स्लोप होती क्या है, स्लोप होती है y1 माइनस y0 अपॉन x1 माइनस x0 बराबर स्लोप के एफ x0 कॉमा y0। यही होगा। देखिए ध्यान से, अगर कोई ए पॉइंट दिया गया है x0 कॉमा y0 और बी पॉइंट दिया गया है x1 कॉमा y1, तो स्लोप क्या होती है, y1 माइनस y0 अपॉन x1 माइनस x0 बराबर स्लोप के, यहां की स्लोप दी गई है पहले से ही है। हम क्लियर। तो अब क्या निकल के आ गया, हमें y1 निकालना है, तो y1 माइनस y0 ये किसके बराबर है, x1 माइनस x0। देखो x1 माइनस x0 बराबर h, x2 माइनस x0 बराबर h, ये सब h है। इसका मतलब क्या हुआ, ये h के बराबर आ गया, इंटू एफ x0 कॉमा y0। तो y1 की वैल्यू कितनी निकल आई, y0 प्लस h एफ x0 कॉमा y0। मैकेनिकल में ये चीज कहां पड़ी है बताइए सभी बच्चे, मैकेनिकल इंजीनियर।
मैकेनिकल में ये स्लोप कहां पड़ी है? नेबरहुड पे। डायरेक्शन फील्ड जब तुमने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़े होंगे तो यही लाइन आई होगी ऐसी। ये क्या निकल आया हमारा? y1 निकल आया। अब हम दूसरा पॉइंट ले लें, x2 कॉमा y2 ए, और बैक पॉइंट क्या है? x1 कॉमा y1। अब स्लोप देखें तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर f। अब ये वाली स्लोप आ गई। क्लियर? इंटरपोलेशन ही कर रहे हैं। तो अब देखो अब क्या मिला? y2 माइनस y1 बराबर ये h है हमारा, तो h f x1 कॉमा y1। तो कितना आ गया? y2 बराबर y1 प्लस h f x1 कॉमा y1। ये y2 निकल आया। अब हमें y3 निकालना है, और नेबरहुड में चले जाओ, और आगे एक एक पॉइंट निकालते जा रहे हैं। एक पॉइंट बस पता होना चाहिए। अब क्या आएगा? y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2 बराबर f x2 कॉमा y2। अब क्या आएगा? x2 कॉमा y2। ये y3 निकल आया। तो yn क्या होगा? तो देखो yn क्या होगा? yn प्लस 1 बराबर yn प्लस h f xn कॉमा yn। दिस इज अ यूलर मेथड। कल हम एक फिल्म देख रहे थे, उसमें पता प्लेन ही गायब हो गया यार। प्लेन मतलब वर्ल्ड वॉर के टाइम पे चला गया। मैंने देखी नहीं, मैं सो गया था। उसमें टर्बुलेंट ही चल रहा था उनका। ये क्या निकला है? पहले हमने क्या निकाला? सबसे पहले y1 करस्पॉन्डिंग, फिर करस्पॉन्डिंग y2, करस्पॉन्डिंग y3, करस्पॉन्डिंग yn प्लस 1। फॉरवर्ड यूलर्स, बिल्कुल। आई एम इंटरेस्टेड ओनली फॉरवर्ड यूलर। हाँ, उसमें 50 साल पहले पहुंच गया प्लेन भाई उनका। हिटलर विटलर लड़ रहे हैं उस समय, उस तरफ पहुंच गए ऐसे में। पता नहीं क्या किसी ने भेजी थी मेरे को, देखी है सर। आ गया? चलो अब देखो आगे। इसको बताने से पहले अब हम तुम्हें पहले रंगे कुट्टा वगैरह बता दे रहे हैं। इसमें फार्मूले बहुत हैं। देखो यहां पर इसके फार्मूले आप एग्जाम से पहले ही याद रखें, क्योंकि हमको भी याद नहीं रहेगा। ठीक है? नाम याद करना चाहते हैं, करना आता है। यहां देखो रंगे कुट्टा का फर्स्ट ऑर्डर का y1 कैसे निकलेगा? हमारे लिए चैलेंज क्या है? y निकालना। तो रंगे कुट्टा का फर्स्ट ऑर्डर वही है जो यूलर्स मेथड है। अगर फर्स्ट ऑर्डर निकालने को आ जाए, भी हम सवाल लगाना बताते हैं, तो ऐसे ही निकाल। डी ग्रेटर ई कहां लिखा बेटा? कहीं पे नहीं लिखा है, बताइए कहां कहां लिखा है? डी यार डिफरेंशियल इक्वेशन यार। वैसे तुम बहुत शॉर्टकट समझते हो, तुम्हें ये शॉर्टकट समझ में नहीं आया। चलो कोई नहीं, अब आ गया समझ में। जुबैर देख लो भाई, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर पहला वाला। दूसरा ऑर्डर क्या है? देखो सेकंड ऑर्डर कैसे निकालोगे? सेकंड ऑर्डर निकालने का मेथड है कि y1 क्या होगा? y0 प्लस हाफ k1 प्लस k2। k1 क्या है? h f x नॉट कॉमा y नॉट। k2 क्या है? h x नॉट प्लस h y नॉट प्लस k1। तो k1 पहले निकल आएगा और h आपको गिवन होगा। ये भी हम कब लगाएंगे? जब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और वो बोलेगा कि आपको सेकंड ऑर्डर लगाना है। राइट? थर्ड ऑर्डर क्या है? देखो थर्ड ऑर्डर में y1 कैसे निकालेंगे? y0 प्लस 1/6 k1 प्लस 4k2 प्लस k3। k1 बराबर क्या है? कोई नहीं, यहां देखो k1 क्या है? h x नॉट y नॉट। k2 क्या है? h क्या है? h तो पता ही है आपको, स्टेप साइज ये गिवन होगी।
एच एक्स नॉट प्लस एच बाई टू वाई नॉट प्लस के वन बाई टू। K3 क्या है, एच एक्स नॉट प्लस एच वाई नॉट प्लस के डैश, ये ध्यान रखना के डैश है, और के डैश की वैल्यू क्या है, एच एफ एक्स नॉट प्लस एच वाई नॉट प्लस के वन। ये आ गया थर्ड ऑर्डर हो गया तुम्हारा, राइट। और देखते हैं फोर्थ ऑर्डर क्या है, लास्ट। y1 कैसे निकालोगे इसका, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, अगर आपको dy अपॉन dx, अगर f, इसको देख लो थोड़ा ध्यान से, ये दिया गया है, इनिशियल गैस गिवन है, y0 गिवन है, तो x1 तो आप निकाल लेते हो, लेकिन अब आपको क्या निकालना है, y1। तो इसका y1 कैसे निकालेंगे, y1 होगा y0 प्लस 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। k1 क्या होगा, h f x नॉट कॉमा वाई नॉट, k2 क्या होगा, h x नॉट प्लस h बाई टू कॉमा वाई नॉट प्लस k1 बाई टू, k3 क्या होगा, h f x नॉट प्लस h बाई टू कॉमा वाई नॉट प्लस k2 बाई टू, k3 क्या होगा, h f x नॉट प्लस h वाई नॉट प्लस k3। इन सबका सम करोगे, 1/6 से डिवाइड करोगे, अपने आप क्या निकल आएगा, इसका y1 निकल आएगा। अब y2 निकालना होगा, कितना बड़ा मेथड बनेगा, अब तुम समझ गए इसमें कितना टाइम लगेगा। y2 कैसे निकालोगे, y1 प्लस 1/6 k1 प्लस k2 प्लस 2k2 2k3 प्लस k4। तो अब k1 क्या हो जाएगा, k1 बराबर h x1 y1, देखो ध्यान से, यहां k2 क्या होगा, h f x1 प्लस h बाई टू कॉमा y1 प्लस k1 बाई टू। समझ में आ रहा है कैसे आएगा, कितना बड़ा प्रोसीजर है। पता नहीं यार क्या नाम है उसका, फ्लाइट नंबर कुछ करके है, वो भी हमको दिख गई, मैं तो देखते ही कम हूं अभी आजकल। ये आ गया, k3 क्या है, अभी हम बता देंगे, तुम्हें भेज देंगे लिंक, h f x1 प्लस h बाई टू, देख लो, रखना, समझ लो बस, इसमें यही प्रॉब्लम होती है, k2 अपॉन 2, k4 क्या होगा, h f x1 प्लस h y1 प्लस k3, फिर क्या कर दोगे, y1 निकल आएगा, y2 अपने आप, देखो। अब y3 निकालना होगा, क्या होगा, देखो y3 के लिए y2 प्लस 1/6 k1 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। समझ में आया, नहीं कभी नहीं आया है श्रेयस, आज तक नहीं आया है, एक बार सेकंड ऑर्डर आया है, इसके अलावा कुछ नहीं आया है। यूलर्स मेथड आता है बस, और कुछ नहीं आता है। द पेपर को एनालाइज करके देखोगे तो द मैक्सिमम क्वेश्चन अराइज इन, नहीं भुज नहीं है वो, फ्लाइट नंबर 914 है शायद, ऐसे ही कुछ है, देख लेना यार, पढ़ी होगी कहीं, हमको तो दिख गया था तो कल देख रहे थे हम। वो अजीब ही है, वहां पे फ्रेंड्स में बात कर रही हैं, ठीक है। चलो अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दो क्वेश्चन मैं करूंगा, दो क्वेश्चन आप करेंगे, और फिर घर की तरफ हम सब रवाना होंगे। यहां देखो क्या है, सब में एक ही प्रोसीजर और कैलकुलेशन है। ये वाई है, पहले इसको ठीक कर लो, देखो क्या है, dy अपॉन dx माइनस वाई एक्स बराबर x विथ इनिशियल कंडीशन क्या दिया गया है, y0 बराबर 0, y0 बराबर 0, मतलब x0 भी 0 है और y0 भी 0 है। क्या पूछा है, स्टेप साइज है h इक्वल टू 0.1, तो क्या पता लगाना है, y x की वैल्यू 0.3 होगी, तब क्या होगा, देख लो।
मैंने मराठी मूवी बहुत देखी है, बहुत 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 ज्यादा। अभी नहीं देखता मैं फिल्में, 2-3 साल हो गए तब से फिल्में कम देखता हूँ। इंग्लिश इंग्लिश फिल्में बहुत देखी हैं, बहुत। हमको लगता था कि ये काम हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हमारा बीच में शौक हुआ था कि फिल्मी इल्मी कोई कोर्स कर लेते हैं, बहुत बढ़िया है, कैमरा वैमरा चलाओ, ज़्यादा बेहतर है। साइन कॉस में अपनी ज़िंदगी क्यों दिमाग खराब करें। देखो अभी श्रेयस ने बता दिया है, EC 2010 में ये क्वेश्चन आया है, बिल्कुल सही बताया है। देखो यहाँ पर, अब देखो EC में ये 2010 में आया है, जबकि अभी EC के ये सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ कैसे करोगे, देखो dy, यहाँ देखो एक बार बस मेथड देखो, x प्लस वाई, x0 दिया y0 दिया, h कितना है 0.1। चलो करते हैं खेल शुरू। तो y0 क्या है 0, x0 क्या है 0, y1 क्या होगा y0 प्लस h x0 कॉमा y0, यही होगा। देखो ध्यान से, हमें क्या निकालना है 0.1 है, आगे करते चले जाएंगे। तो y1 निकालो, नहीं कभी नहीं आएगी भरत, नहीं टाइम नहीं है हमारे पास। ये आ गया राइट। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ y1 निकालना है, मैं तो कैसे निकालना है y1, y0 इज 0, h इज 0.1, f x0 कॉमा y0 ये किसके बराबर होगा, देखो यही तो दिया है। देखो इसमें गलती करते हैं बच्चे, यहां देख लो, यही तो होगा, इसको रखा तो यहाँ, तो कितना आया 0.1, 0 प्लस 0 0, y1 क्या निकल आया 0। चलो अब आते हैं y2 पे, मतलब ये क्या है हमारा x0, ये क्या है x1, x1 कितना होगा 0.1 पे होगा, x2 क्या होगा 0.2 होगा, x3 क्या होगा 0.3 होगा, ये x3 आ गया। अब हम y2 निकालते हैं, तो यहां देखो y2 कैसे आएगा, y1 प्लस h f x1 y1, तो y1 कितना आया 0 प्लस h कितना 0.1, x1 प्लस y1, x1 पता है हमें 0.1 है, x1 कितना है 0.1, हमें यहां तक पहुंचना है, 0.3 की वैल्यू पता करनी है, 0.1 प्लस 0 कितना आ गया 0.01, ये y2 निकल आया। 0 नहीं आएगा सिमरन, 0.01 आएगा। y3 क्या होगा देखो, y2 प्लस h f x2 कॉमा y2, तो y2 कितना है 0.01 प्लस h 0.1, x2 प्लस y2, x2 is 0.2 प्लस y2 is 0.01, कितना आ रहा बताओ इसको कैलकुलेशन करके थोड़ा सा, 0.031, y4 निकाल लो, क्या आएगा y3 प्लस h f x3 कॉमा y3, कितना आ रहा 0.031 प्लस h 0.1 x3 प्लस y3, बताओ श्रेयस कितना आ रहा है ये वाला बताओ, 0.031, वही इतना ही आएगा, सेटल होना शुरू हो गया है वो। ठीक है कुछ नहीं करना है, और मैं तुम्हें काफ़ी चीज़ें भेज देता हूँ अभी, तब तक एक क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए, बहुत सारे काम यहीं कर देता हूँ। चलो आ जाओ क्वेश्चन करते हैं, पहला हो गया, इसको हटा दो, ये कहीं और का क्वेश्चन है, वो कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन है। करो
क्या दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो dy अपॉन dx, सब कर लोगे तुम, y प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर y0 बराबर 1। एग्जैक्ट सॉल्यूशन ये आ रहा है, ये रखा हुआ है, ठीक है। फॉर x इक्वल टू, x ना देके h है ये शायद, ठीक है करो, सही है, h दिया गया। इसको पहले नॉर्मल कर लो, इसके बाद इसको आर के मेथड से सेकंड ऑर्डर से करो। करो अभी ये क्वेश्चन जल्दी से करके दिखाओ ये क्वेश्चन सभी लोग, तब तक हम कॉफी वॉफी पी के आते हैं। करिए आराम से ये कॉफी। पता नहीं कब आया, मुझे शेष इतना याद नहीं है। परसेंटेज एरर का फार्मूला लिख दूंगा मैं, आप पहले रंगे कुट्टा से निकाल के दिखाओ, फार्मूला निकाल के, फिर परसेंटेज एरर बता देंगे तुम्हें। y 0.1 पे एग्जैक्ट निकाल लो, y 0.1 पे आर के मेथड की निकाल लो, डिवाइड y 0.1 आर के मेथड की निकाल लो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। कितना आ रहा है, सही आ रहा है। करिए सभी लोग, मैंने सब कुछ बता दिया है बच्चे, एग्जैक्ट सही है आपका। एग्जैक्ट माइनस आर के अपॉन एग्जैक्ट करिए, हम भेज रहे हैं अभी आप लोगों को। थोड़ा सा इसमें बैच देखना पड़ेगा, कहाँ है बैच, बदलना पड़ेगा, इसमें जाना पड़ेगा, ओनली आईएएस कहाँ है, आ गया आ गया आ गया, ऑप्शनल। करिए सभी लोग करिए, मेरे से मत पूछिए, हमने सब कुछ लिख दिया है। कर दिया है मैंने पिन, देख लो, एक पिन कर दिया है, फेस देख सकते हो, बैच की इंफॉर्मेशन वगैरह सब मिल जाएगी वहां से।
ऐसा कोई है जिसका नहीं आ रहा हो, बता दे। ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं आएगा, सिविल में आ सकता है, सबका आ जाएगा, कोई कुछ नहीं करना है, फार्मूले लगाना है बस। सर नहीं आ रहा है, क्या बताऊं मैं, बताओ इसमें क्या बताऊं बच्चे मैं तुम्हें। सृष्टि क्या दिक्कत आ रही है इसमें, दिक्कत बताओ पहले सृष्टि। आपने कुछ किया ही नहीं है, आप बैठे हो कि सर बताएंगे हम वो नोट करेंगे। सभी बच्चे पहले ये बताएं क्या दिक्कत क्या आ रही है इसमें, हमको दिक्कत बताएं, हम तभी बता पाएंगे ये क्वेश्चन। आप दिक्कत बताएं पहले। आपको दिक्कत क्या है पहले दिक्कत बताएं सभी, मैं पूरा क्वेश्चन बताऊंगा, दिक्कत बताएं। वो यार अलजेब्रा पढ़ाएंगे बस, और कुछ नहीं पढ़ाएंगे। हम तुमको प्लानर भी भेज देते हैं, रुको, प्लानर भी भेज देता हूं मैं तुम्हें। बताओ सृष्टि, यादव जी, राहुल, आदित्य नहीं आया तुम्हें, नाथ जी। अरे यार क्या करते हो यार, मुझे नहीं समझ में आता, आप यार फार्मूलों में वैल्यू नहीं रख पा रहे हो। ये हमने क्या पढ़ा है, यूलर्स मेथड। अब हमें यहां पर करना क्या है, हमें लगाना है यहां पर रंगे कुट्टा का सेकंड ऑर्डर। तो यहां देखो कैसे लगाएंगे, बताया नहीं तुम लोगों ने अभी तक, हमें मैसेज नहीं किया, इतने बार बार पूछने पे आपको सुनाई नहीं देता है क्या बच्चे, क्या आपको आदत नहीं है आंसर देने की। हम पूछ रहे हैं उन बच्चों से, अरे निकालने में क्या दिक्कत है, मुझे तो बताएं पहले, तब तो हम बता पाएंगे। देखो यहां पर रंगे कुट्टा का सेकंड ऑर्डर का क्या है, ये है फार्मूला, इस फार्मूले को हम इस्तेमाल करेंगे। अब क्या है, y1 बराबर y0 प्लस हाफ k1 प्लस k2। यहां देखो y1 बराबर y0 प्लस हाफ k1 प्लस k2। k1 क्या होगा, यहां देखो k1 होगा h, यहां देखें, देखो अब मैसेज नहीं करेंगे, अब तो बिल्कुल पता नहीं कहां चले गए, कौन से ग्रह पे। अब क्या आएगा इसके लिए, x0 प्लस h y0 प्लस k1। चलिए यहां सभी बच्चे देख लें, तुम हमें बताओ तो कम से कम तुम्हें कहां दिक्कत आती है, हमें समझ में नहीं आता कि फार्मूले में दिक्कत आ रही है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी में दिक्कत है। चलो यहां देखो हम बता ही दे रहे, कोई बात नहीं, हमारा धर्म है ये, तो हम काम करेंगे। यहां देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, dy अपॉन डी एक्स। पहले एग्जैक्ट निकाल लेते हैं इसकी क्या आ रही है, y प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये करना है हमें, ठीक है। देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करें, हमें ये पहले समझना है, ठीक है। तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, किस वे में, जिस तरह से हमें पढ़ाया गया है। तो कैसे पढ़ाया गया है आपको पता है, इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन लिखा हुआ है ऑलरेडी, वाई एक्स बराबर क्या है इसका सोल्यूशन, एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स। सृष्टि जी यहां देखिए, ये इसका सोल्यूशन आ गया, ये दिया गया है हमें, उसने पूछा है y.1, इस पे निकालो, तो 0.1 का स्क्वायर प्लस e.1। विकास, श्रेयस, कोई भी बच्चा बता दे, बताओ, कोई मुझे बताए इसकी वैल्यू क्या आ रही है।
मैं ही निकालता हूं, कितना आ रहा है 1.115735 क्या आ रहा है, अभी लिखा तो है तुमने, ये आ रहा है। चलो अब हम लगाते हैं यूजिंग सेकेंड ऑर्डर आरके मेथड। जिन बच्चों ने पूछा है कम से कम एक बार लास्ट में जरूर बता दें कि समझ में आ गया है, कोई घबराने की ऐसी बात नहीं है। हमसे क्या डरना है यार, तुम हमसे डर रहे हो, तुम्हें डरना चाहिए और खतरनाक लोगों से। यहां देखो तो कैसे, x0 क्या है लिख लो, x0 दिया गया है 0, ठीक है, और y0 इज 1। चलो अब हम करते हैं, यहां पर क्या करें, 1.1152 है, ठीक। चलो देखो यहां पर अब निकालते हैं यूजिंग रंगे कुट्टा। तो रंगे कुट्टा में y1 क्या आएगा, y0 प्लस हाफ k1 प्लस k2। तो k1 निकालो, k1 क्या है हमारा h f x नॉट कॉमा y नॉट। यहां देखो h की वैल्यू दी गई है 0.1, इसको लिख लो 0.1, h ही है 0.1, ठीक है। f, अब यहां पर ये इक्वेशन रखो, y0 प्लस 2x0 माइनस x0 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 0.1, y0 इज 1 प्लस 2 इंटू x0 माइनस 0 का स्क्वायर, तो कितना मिल गया 0.1। k1 0.1 आ रहा है क्या, चेक करो, k1 की वैल्यू क्या 0.1 आ रही है, जल्दी से चेक करके बताएं सभी बच्चे। k1 0.1 आ रहा है क्या, मुझे बताएं यार बेटा, जल्दी से बोलो। k2 क्या आएगा, देखो k2 आएगा h 0.1, f क्या है तुम्हारा ये वाला इक्वेशन। अब देखो इसमें दिक्कत आती है बच्चों को बहुत ज्यादा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। यहां देखो कैसे करेंगे, अब इसमें दिक्कत ना आए इसके लिए पहले हम देख लेते हैं। हमें निकालना है f x0 प्लस h। तो x0 प्लस h क्या होगा, यहां पर रख दो, यहां देखो ये हो जाएगा y0 प्लस h प्लस 2 x0 प्लस h माइनस x0 प्लस h का होल स्क्वायर, यही आएगा x0 प्लस h। देखो x0 प्लस h यही आएगा। अब क्या निकालना है, y0 प्लस k1, ये क्या आएगा, सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। यहां देखो हमें निकालना है h f x0 प्लस h कॉमा y0 प्लस k1। इसका मतलब ये हुआ x0 की जगह रख दो x0 प्लस h और y0 की जगह रख दो y0 प्लस k1। तो निकाल लेते हैं क्या बनेगा, फंक्शन f x0 प्लस h y0 प्लस k1 बराबर, ये आ गया y0 प्लस k1, ये वैल्यू पता है, प्लस 2 x0 प्लस h माइनस x0 प्लस h का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब यहां से हम सब वैल्यू रख दें, y0 पता, x0 पता, x0 पता, h पता, k1 पता, ये वैल्यू आ जाएगी k2 की, s से मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी s से मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू कितनी आ रही है 0.129, ये k2 आ गया। सारी वैल्यू पता है, सृष्टि जी देख लेना और एक बार बता देना मुझे, k2 आ गया, k1 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, y1। तो y1 क्या होगा, y0 प्लस हाफ k1 प्लस k2। अब बताओ ये वैल्यू कितनी आ रही है, किसी को पता है, तो कितना है, y0 कितना था मेरे लिए, y0 था 1 प्लस हाफ k1 कितना आया हमारे पास, k1 0.1 प्लस 0.129, कितना आ रहा है k2, जल्दी से बता दो। y1 कितना आ रहा है बता दो, मुझे नहीं है आइडिया कितना आ रहा है, तुम लोग बताओ y1 बताओ, 1.11, आगे बोलो
45, वेरी गुड, ये निकल आया। अब क्या करें, अब हमें निकालना है परसेंटेज एरर। तो कितना मिला हमें, देखो एग्जैक्ट वाला y1 पहले एग्जैक्ट वाला ले लो, माइनस y1 ले लो रंगे कुट्टा वाला RK वाला, डिवाइड कर दो रंगे कुट्टा से और मल्टीप्लाई लगा दो 100 से, तो उतना परसेंटेज निकल आएगा, राइट। तो एग्जैक्ट पे कितना आया था 1.1152 माइनस 1.1145, इससे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन यू गेट द आंसर। कितना आंसर आ रहा है 0.006। कर लीजिए जल्दी इसको। आया हुआ होगा श्रेयस, आया हुआ होगा जरूर, मैंने लिंक भेज दिया है, देख लीजिएगा आप। क्लियर है, कर लोगे? चलो अगला देखते हैं। और ये हो गया, ये हो गया। अरे ये कंट्रोल का क्वेश्चन है, छोड़ दो उसको। चलो ये आ जाओ, ये कर लोगे? देखो ये सभी लोग कर लेंगे तो हम छोड़ेंगे इसको। हेलो, हाँ आ जाइए 10 मिनट। ये HW में कर लीजिएगा। ये बताओ ये हो जाएगा? देखो यूलर, देख लो आराम से, मुझे बता दो। सही है आंसर। अब कुछ नहीं करना है, अब आप कैलकुलेटर की मदद से आप करिए, हमसे मत करवाइए बोर्ड पे बार बार ये क्वेश्चन, ठीक है। आपको हमने यूलर बता दिया, RK मेथड बता दिया, इसके अलावा आपको अब कुछ नहीं पढ़ना है इसमें अननेसेसरी। सेकंड ऑर्डर प्रैक्टिस कर लेना। अभी हम DPP दे देंगे तो इसमें काफी क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे, उनको प्रैक्टिस कर लेना बस। अगर जिनको बहुत डिटेल करनी है तो वो किताब उठाएं या आ जाएं, न्यूमेरिकल मेथड जब शुरू करेंगे तो वहां पर आके पढ़ लें आके, ठीक है। और कुछ अगर तुम्हें कोई भी बातचीत पूछनी हो तो मेरे से पूछ लीजिए, मैं क्लास को अब बाइंड अप करूंगा। मैं एक बार प्लानर भी भेज देता हूं, जिन बच्चों को प्लानर चाहिए था उनको प्लानर भेज देता हूं मैं, रुको। ठीक है, कोई और अगर दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो बता दें, नहीं है तो हम यहीं पर अब चीज को बाइंड अप करेंगे, ठीक है। चलिए बेस्ट ऑफ लक, आप लोग पढ़ाई करिए अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से, कोई भी लापरवाही ना बरतें, डिसिप्लिन्ड रहें बस, और डिसिप्लिन्ड रहेंगे तो अपने आप हो जाएगा। श्रेयस बाइसेक्शन मेथड, हमारे पास सवाल नहीं है, यहाँ बताने का कोई मतलब नहीं है, हम तुमको लिख के भेज देंगे, तुम डोंट वरी, तुमको कमिट कर दिया है, हम तुमको लिख के भेज देंगे और एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। और कुछ? श्रेयस क्लियर है मेरी बात? एक बार तुम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पढ़ोगे कैलकुलस की, अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आएगा तब भी हम भेज देंगे, आ जाएगा हम तब भी भेज देंगे आपको, ठीक है। तो परेशान ना हो, पक्का भेज देंगे। फोरियर सीरीज परसों डल जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा आपको, ठीक है। मैकेनिकल महंगा पड़ता है, बहुत टफ है। श्रेयस हम पक्का, तुमको नहीं हुआ तो हम तुमको बाइसेक्शन का पूरा एक वीडियो बना के भेज देंगे, ठीक है। और कुछ तो मैं पर्सनली भेज देंगे हम। खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है, एकदम चला गया। प्लानर लिंक में भेज रहा हूं अभी।
एक सेकंड रुक जाओ, मैं प्लानर भेज देता हूं तुम्हें। प्लानर काफी बड़ा है तो थोड़ा सा डाउनलोड करना पड़ेगा, मैं रुक जाओ, मैं कर लेता हूं। कर लिया, लो मैं कर दूंगा, तुम टेंशन मत लो एकदम, बिल्कुल। देखो पिंग कर दिया है अभी, ठीक है। हाँ बिल्कुल मिलेंगे हम, अभी बहुत अर्थ बहुत छोटी है, वहां किसी ना किसी जगह मिल ही जाएंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।